अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 की स्क्रीन पर एहसन वाहिद को। माशी लिहाज से आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है वो खबर सामने आई है। वो ये है कि पाकिस्तान को FATF ने जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। शायद ये खबर जो है आपको बड़ी ना लगे क्योंकि कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, ना ही मैं इसे कामयाबी जो है वो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रह गया। कामयाबी तो ये होती कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता और पाकिस्तान को नॉर्मल ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जो है वो शामिल नहीं किया गया। असल में 1 से 4 मार्च तक फटफ के जो है वो प्लेनरी सेशन चल रहा था, जिससे जो है वो आउटसाइड, इससे पहले भी बहुत सारे उनके वर्किंग ग्रुप के इजलास थे जिसमें ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक जो फटफ के अंडर हैं उनमें से किसने फटफ के दिए गए प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद किया है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक का देखा गया कि कवानीन कैसे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कवानीन है वो किस तरह के बनाए गए हैं, और दहशत गर्दों की माली मामलत जो की जा रही है उसको रोकने के हवाले से कौन सा ममालिक किस तरह के इकदाम कर रहा है। एक तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है बरकरार रखा गया है, और दूसरा ये कि UAE यानी कि दुबई को भी ग्रे लिस्ट में ही शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में बरकरार क्यों रखा गया है, और अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो फिर इसके क्या नुकसान होते। ब्लैक लिस्ट में जाने की जो है वो पहला जो बड़ा नुकसान ये होना था कि पाकिस्तान को आलमी बैंकिंग का जो निज़ाम है उससे अलग कर दिया जाता है, यानी पाकिस्तान जो आलमी अदायगियां हैं वो कर ना पाता। इससे ये होता है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होती, तजारत मुतासिर होती है, और पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो मज़ीद बढ़ जाता है। उसके अलावा जो बैरूनी सरमायाकारी आती है वो ना आती पाकिस्तान में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ना आती पाकिस्तान में। उसके अलावा डॉलर की जो तरसील है वो भी प्रॉपर तरीके से मुमकिन ना हो पाती। तो ये ब्लैक लिस्ट के बड़े बड़े नुकसान हैं। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करता चला जाता ब्लैक लिस्ट में तो फिर इस तरह से होता, लेकिन अब पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में रखा गया है। नाज़रीन, अब मैं आपको चंद ऐसी वजूहात बताने जा रहा हूं जो कि आप समझ रहे हैं वो रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF की नॉर्मल ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। एक तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया जो है बड़ा ओपनली ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के मुखालिफ हूं और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली तौर पर तबाह हो जाए, और उसका हर मनसूबा यही है, और वो सरेआम जो है इस तरह के इकदाम करता है पाकिस्तान के खिलाफ। और FATF की ब्लैक लिस्ट में भी इंडिया ने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान को डलवाने की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ इस मामले में, और पाकिस्तान जो है खुद को ब्लैक लिस्ट से बच गया है पाकिस्तान इस मामले में। अगर अब हम देखे जाए कि पाकिस्तान को अब तक ग्रे लिस्ट में क्यों बरकरार रखा गया है तो इसकी कुछ सॉलिड रीजंस हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। इन पर आपने भी गौर करना है और ये रीजन जो है मुकम्मल जाननी है। पहली जो है वो ये है कि अगर आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे और उसे डू मोर की सिचुएशन से नो मोर के पॉइंट पर लेकर आएंगे तो फिर ये होगा, जब अमेरिका आपको बुलाएगा डेमोक्रेटिक समिट में आप वहां जाने से इनकार करेंगे और उस जगह चले जाएंगे जिसका अमेरिका बाइकाट करता है, यानी कि चाइना की विंटर ओलंपिक्स में, तो फिर ये होगा। जब पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा होगा यूक्रेन के मामले पर और आप न्यूट्रल हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हम किसी के साथ नहीं, हम अमेरिका का भी साथ नहीं देंगे, तो फिर ये होगा। जब पूरा यूरोप जो है और अमेरिका जो है रूस पर पाबंदियां लगाता जाएगा, तेल के हवाले से मुख्तलिफ पाबंदियां लगाएगा, और आप रूस के साथ जो है 2 मिलियन टन गंदम खरीदने का मुआहदा कर लेंगे, तो फिर ये होगा। जब अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पाबंदी लगा दी जाएगी और आप उसके मुतबादिल के तौर पर रशिया के साथ जो है गैस का मुआहदा कर लेंगे, तो फिर ये होगा जो कि अब पाकिस्तान के साथ फटफ के इजलास में किया गया है। कश्मीर के हवाले से दुनिया के हर फोरम पर आप जो है खुलकर बात करेंगे और सरेआम मोदी की जो है इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खड़े होकर दुर्गत बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की मुखालफत भी की जाएगी और कोशिश भी की जाएगी कि FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाए। इसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अमेरिकी तसल्लुत से मुकम्मल तौर पर जब आप आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे,
जब आप आलमी मफादात की बजाय सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के मफादात का सोचेंगे, जब आप अफगानिस्तान पर अमेरिका की मुखालफत करेंगे और अमेरिका के खिलाफ OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाएंगे और फिर उस इजलास की सरबराही भी करेंगे जिसमें दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो आपकी तायद करेंगे, तो फिर ये होगा। जब आप मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे, जब आप अमेरिका और यूरोपीय दबाव के बावजूद रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा जब पाकिस्तान को पानी से महरूम करने की कोशिश की जाएगी भारत की जानिब से, तो आप भारतीय साजिशों को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तान में 3 बड़े डैमों का संगे बुनियाद रखेंगे। जब आप आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करेंगे, जब अमेरिका और इसराइल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब और ईरान में सुलह हो जाए, बल्कि वो चाहेंगे कि जंग रहे और आप उस मामले पर सामने आएंगे, सऊदी अरब और ईरान में सुलह कराने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी मुखालफत FATF में की ही जाएगी। जब आप ख़त्म नबूवत को आलमी साजिशों के बावजूद और आलमी जो इंसानी हकूक़ की नाम नहाद तंजीमें हैं उनके मुखालफत के बावजूद भी पाकिस्तानी किताबों में शामिल करवा देंगे, सिलेबस का हिस्सा बना देंगे और बच्चे जो है वो इसे आसानी से पढ़ पाएंगे, तो फिर ऐसा होगा। जब आप आज़ादी इजहार के पीछे छुपकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आलमी कानून बनाने की बात करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये आज़ादी इजहार नहीं बल्कि इस्लाम मुखालिफ जहनों में मौजूद गलाजत है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तो फिर FATF में ये तो होगा जो आपके साथ हुआ है। जब आप अमेरिका को इलाकाई सियासत से बेदखल करने की कोशिश करेंगे और अपना वजन रूस और चीन के पलड़े में डाल देंगे, तो फिर ऐसा होगा जिस तरह आपके साथ किया गया है। जब आप अफगान पॉलिसी पर अमेरिका की खुलकर मुखालफत करेंगे और कहेंगे कि आपकी अफगान पॉलिसी इंतहाई गलत थी, आप उनसे मुतालबा करेंगे कि अफगानिस्तान की वो रकम जो आपके मुल्क में पड़ी है वो अफगानिस्तान के असल हुक्मरानों को वापस कर दें, तो फिर आपकी मुखालफत की जाएगी। ये वो चंद सॉलिड रीजंस हैं जो कि आज मैंने आपको बताई हैं कि किस वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार है, किस वजह से पाकिस्तान को जो है नॉर्मल ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा, किस वजह से पाकिस्तान को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, किस वजह से पाकिस्तान को जो है माशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब इस मुतालिक आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें अपनी आराय से आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।